नमस्कार। भगवान विष्णु के वामन रूपी अवतार की कहानी बड़ी रोचक है, क्योंकि इस पौराणिक कथा में देवों और दैत्यों के बीच हुए युद्ध में जीत और हार के साथ ही अपने वचन निभाने की कसौटी का बड़ा ही खूबसूरती से वर्णन किया गया है। इस कहानी में बताया गया है कि आखिर कैसे दैत्यराज महाबली अपने वचन को निभाने के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। इस कहानी में यह भी बताया गया है कि भले ही उस युग में राक्षसों, असुरों और दैत्यों का आतंक था, फिर भी उनमें सत्यनिष्ठा और वचनबद्धता के गुण विद्यमान थे। राजा बलि के पूर्वज प्रहलाद थे, जो कि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। असुरों के राजा बलि की चर्चा पुराणों में बहुत होती है। वह अपार शक्तियों का स्वामी और धर्मात्मा थे। दान पुण्य करने में वह कभी पीछे नहीं रहते थे। वह असुर होने के बाद भी वह विष्णु भक्त थे। राजा बलि धर्म का पालन करने वाला राजा था। उनके बारे में यह बात चारों दिशाओं में फैल गई कि राजा बलि के दरबार में कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता है। राजा बलि के यहाँ बढ़ते प्रताप से देवराज इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता होने लगी, क्योंकि इंद्र को भय था कि कहीं बलि के राजा बनते ही स्वर्ग पर असुरों का अधिकार न हो जाए। देवराज इंद्र के साथ सभी देवताओं ने इस चिंता को भगवान विष्णु के सम्मुख व्यक्त किया। देवताओं की चिंता को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। यह ऐसे वामन अवतार थे जो मानव शरीर से बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उनके हाथ में एक लकड़ी का छाता था और पैर में खड़ाऊ। राजा बलि के यज्ञ स्थल में पहुंच गए। उनके मुख पर दिव्य तेज देखकर सब दंग रह गए। भगवान वामन की सुंदर और मनमोहक छवि देखकर रत्नमाला के मन में ममता जाग उठी। वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भी ऐसा ही पुत्र हो, ताकि वह उसे हृदय से लगाकर दुग्धपान कराती और बहुत दुलार करती। भगवान ने उसके मन की इच्छा को जान लिया और तथास्तु कहा। राजा बलि ने उन्हें ब्राह्मण जानकर उनका सत्कार व सम्मान किया और उन्हें आसन पर बिठाकर राजा बलि बड़े विनम्र स्वर में बोले, ब्राह्मण कुमार, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी सेवा क्या करूं? बताइए। धन, सोने चांदी, अन्न के भंडार, आपको जो चाहिए बताइए। जिस वस्तु की इच्छा हो निसंकोच मांग लीजिए, मैं सारी इच्छा पूरी करूंगा। तब भगवान वामन ने राजा से 3 पग भूमि दान की याचना की। तब राजा बलि वामन देव के छोटे रूप को देखकर तब भूमि दान करने के लिए सहस राजी हो गए। तब असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने विष्णु जी को पहचान लिया और राजा बलि को बहुत समझाया कि दान का संकल्प मत करना, तुम्हारा समस्त वैभव नष्ट हो जाएगा। राजा बलि दानवीर थे। उन्होंने सब जानते हुए भी अपने गुरु के परामर्श पर ध्यान नहीं दिया। तब शुक्राचार्य जाकर कलश की टोटी में जाकर बैठ गए। राजा बलि हाथ में जल से भरा कलश लेकर संकल्प करने के लिए दूसरा हाथ आगे किया, पर कलश के मुख से जल की धारा नहीं निकली। तब भगवान विष्णु समझ गए कि गुरु शुक्राचार्य उस कलश के मुख में स्थित होकर बाधा प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने एक तिनका उठाकर कलश के मुख में डाल दिया, जिससे गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे तुरंत कलश से बाहर आ गए और कलश से भर जलधारा बह निकली और बलि ने 3 पग भूमि दान का संकल्प कर दिया। तब उन्होंने अपने आकार इतना बढ़ा लिया कि पहले ही कदम में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे कदम में देवलोक नापा तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल जल से वामन देव के पांव धोए। इसी जल से गंगा उत्पन्न हुई। तीसरे कदम के लिए कोई भूमि बची ही नहीं। यह देखकर राजा बलि को अपनी गलती का एहसास हुआ
वामन देव ने कहा, राजन, तीसरा पग कहाँ रखूं? अब तो कुछ बचा ही नहीं। तब राजा बलि ने कहा कि मैंने आपको वचन दिया है, आप मेरे सिर पर तीसरा पग रखें। यह कहकर अपना मस्तक आगे कर दिया। भगवान विष्णु ने तीसरा पग उसके मस्तक पर रखकर उसका मान भंग किया। लेकिन इस घटना को रत्नमाला दूर से देख रही थी और वह बहुत क्रोधित हुई। उसने मन ही मन भगवान को बुरा कहना आरंभ कर दिया। उसने कहा कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं इसे विष दे देती। भगवान ने उसके मन की बात जानकर तथास्तु कह दिया। तभी अगले जन्म में भगवान द्वारा तथास्तु कहने के कारण ही पूतना राक्षसी बनी और मथुरा में कंस की दासी बनी। कंस के कहने पर वह श्री कृष्ण को मारने गई और वही पूतना के दूध और विष पिलाने की इच्छा को पूरा किया और बाद में उसका वध करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त किया। इधर भगवान राजा बलि से प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहें। तब राजा बलि ने कहा, मेरे महल में कई सारे दरवाजे हैं और जब मैं सुबह उठूं, जिस दरवाजे से निकलूं, तो आप वहां दर्शन दें। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए और उसे पाताल लोक भेज दिया। इस प्रकार राजा बलि के हाथों से स्वर्ग तथा पृथ्वी का अधिकार छिन गया।